अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। कंगपो स्पोर्ट्स कलोरी में दूसरी पारी का खेल शुरू हुआ है यहां से इस फाइनल मुकाबले में, जहां हदफ मिला है वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड काकापुरा के इस पहले एडिशन में सरल किसरीगाम की तरफ से टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को केवल 88 रन यानी कि ऑल आउट हुई थी पहली इनिंग में। सरल किसरीगाम की टीम 17.5 ओवर खेलकर और पारी सिमटी थी, ऑल आउट हुई थी उनकी टीम। और टीम ने मात्र बनाए थे 87 और 88 रन का ये छोटा सा टारगेट है जो कि मिला है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को। काजीगुंड के खेल के मैदान पर तमाशाइयों से काफी भरा हुआ यह मैदान दिख रहा है और टीम उतर चुकी है सरल किसरीगाम इस 88 रन को डिफेंड करने के लिए। और दोनों ओपनर्स भी नजर आ रहे हैं जो कि डगआउट से नमूदार हुए हैं, वो पहुंच चुके हैं विकेट पर। फैजान डार और फैजान डार के साथ वकार मकबूल को भेजा गया है अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों ही इफ्तिताई ओपनर्स विकेट पर पहुंच चुके हैं। अच्छी बॉलिंग करनी होगी कुल मिला के। अगर मैं सरल किसरीगाम की टीम की बात करूं, इनके बॉलर्स को ना अच्छी बॉलिंग करनी होगी, शुरुआत से विकेट चटकाने होंगे क्योंकि टारगेट उतना बड़ा नहीं है। 87 रन पर ही ऑल आउट हुई थी और 88 रन का टारगेट बहुत छोटा सा टारगेट है, लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है। रिजदार बेस्ट ऑफ लक साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए। रूफ अरमान, द हार्ट इज नॉट होपलेस, इट्स जस्ट अनसक्सेसफुल, द नाइट ऑफ सॉरो इज लॉन्ग बट इट इज स्टिल जस्ट अ नाइट। रूफ अरमान साहब, अबू वालेकुम सलाम। ताहिर स्पोर्ट्स काकापुरा से और उसके आशिक भट्ट तुमलहाल ग्राउंड से इस मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्टी क्वालिटी बॉलर ऑफ बिलीव कैप्स ललहरा अरसलान ने ज्वाइन किया दूसरी पारी में। आपका वेलकम करते हैं अरसलान। लव यू उमर भाई, लव यू टू, थैंक यू वेरी मच। अच्छी धूप खिले हुए मैदान के अंदर, आसमान के ऊपर उतने बादल नहीं है लेकिन काले बादल है यहाँ दूसरी पारी में कुल मिला के जो मंडला रहे हैं सरल किसरीगाम की टीम के ऊपर, क्योंकि ये टीम ऑल आउट ही 87 रन पर 88 का टारगेट रन चेस में पहली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। जजमैन 2 जिससे शुरुआत करवाई जा रही गेंदबाजी से, एक तगड़े बल्लेबाज के साथ साथ वो गेंदबाज भी एक कंप्लीट ऑलराउंडर, लेकिन आज बल्ला इनका खामोश रहा और गेंदबाजी में वो क्या जोबर दिखाएंगे ये देखना होगा। अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार, रन चीज की पहली गेंद डालने के लिए और विकेट पर स्ट्राइक शायद फैजान के पास है। फैजान डार और उसके साथ वकार मकबूल कमाल के दोनों ही अपने भेजे हैं साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम के कैप्टन ने। पहली गेंद रन चीज के ओवर द विकेट ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई और इसे अपने स्टंप्स को कवर करते हुए तिरछे बैट के साथ आखिरी लम्हों में बैकविट पॉइंट पर फेरोज गनाई के पास भेजा, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का चांस था नहीं। रूफ अरमान, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये शाम जो है ना सरल किसरीगाम के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। एमडी इरफान, बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम्स के लिए। 2 गेंदों के बाद खाता खुला बाकी है रन चेस में। यहाँ टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस और साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की जो एडमिन है आकिब टाइगर, जिन्होंने आज बहुत बढ़िया बॉलिंग की। 3.5 ओवर में 4 विकेटें चटका कर उन्होंने 12 ही रन दे दिए और वो आखिरी विकेट भी इन्होंने हासिल कर ली थी जब उनको चौथा मिला था और जब तौसीफ का अचरू स्टम आउट की सूरत में आउट हुए थे। 87 पर ही पारी सिमटी थी और 88 रन का हदफ दूसरी पारी में मिला चेज करने के लिए साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को। 118 गेंदें अभी भी बची हुई, 88 रन चाहिए। शुरुआत बेहतर चाहिए यहाँ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को, क्योंकि पहले आप में बढ़िया इन्होंने क्रिकेट खेली। तीसरी गेंद इस बार पैड लाइन पर फाइन खेलते हुए से दिशा दे दिए तेज आउटफील्ड, नई गेंद आसानी के साथ इसे पहुंचा दिया फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर चौके के लिए। रन चेज का पहला चौका निकलता हुआ फैजान डार के बल्ले से वो अब्द बार हुए। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस और इस तरह से खाता खुल चुका है वहां
डार फैजान का 4 रन बनाकर वो नॉट आउट, और इसी के साथ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस का भी 4 का उनका स्कोर। तौसीक अरसलान बेस्ट ऑफ लक और नाइस कमेंट्री उमर भाई, थैंक यू वेरी मच। अरसलान कहां से आप देख रहे हो एक बार आप मुझे जरूर लिखिएगा। ये चीके से गल पूरा करे अगली गेंद पर, बढ़िया क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट, पिछली पर चौका, अगली पर स्ट्राइक को किया रोटेट और अब स्ट्राइक मिली है। एक और कमाल के तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के जो कि ज्यादा क्रिकेट खेलते साल भर, काफी बिजी रहते हैं क्रिकेट के साथ, वकार डार या उसके अलावा आमिर रशीद। पहली मर्तबा वकार के लिए ये गेंद जो कि फुल अलंघित की थी, लेकिन आउटरेज लेकर के सीधे या वाहिद मंटू या फिर शौकत मंटू के हाथ में गई। अभी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लपक लिया गया कैच, वाहिद मंटू दौड़ा और विकेट नंबर पहले ओवर में ही गंवा दिया यहां साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम ने। इट्स 5-1 पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद बहुत बढ़िया शुरुआत दे बैठे एजाज मंटू गेंदबाजी में, और एक बेशकीमती विकेट उन्होंने हासिल कर लिया वकार मकबूल का। वकार गॉन फड़क, उनके खाते में कुछ भी नहीं। नाइस कमेंट्री उमर भाई अरसलान ने लिखा काजीगुंड से। अरसलान अगर आप मेरे पास बैठे हुए हैं तो आपका चेहरा आपको देखने का बड़ा मन करता है। उमर फारूक शाह साहब थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। शाह साहब हमेशा की तरह आज भी वो हार्ट्स बेचते हुए नजर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, वही बुक्स। और विकेट पर अब नंबर 3 पर सेमीफाइनल के हीरो सज्जाद बशीर नंबर 3 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। 5 पर 1 पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद डार समीर, वालेकुम सलाम समीर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को, और हमारे पास कमेंट्री बॉक्स की बाई जानिब ये चमचमाती हुई ट्रॉफी, विनिंग ट्रॉफी, बहुत अच्छी खूबसूरत सी ट्रॉफी है, और कौन सी टीम इसको घर लेकर के जाएगी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोनों टीमों को बीच मैदान के अंदर। फिलहाल ये टीम, अगर मैं सर एलन किसरीगाम की टीम की बात करूं, ये बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है दूसरी पारी में। हालांकि 87 रन पर ये ऑल आउट हुई, और उसके बावजूद भी इनके हौसले बुलंद है। नंबर 3 पर अब सज्जाद बशीर आए हैं बैटिंग करने के लिए। अरसलान शाहिद लव फ्रॉम कुवैत फॉर टीम सैम्बूरा। डार समीर चाय हमने नहीं पी है, लेकिन हमने रिफ्रेशमेंट ले लिया है हमारी फिक्र करने के लिए समीर साहब, थैंक यू। नए बल्लेबाज सज्जाद ने फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को किनकी लाइन और पिच तक पहुंचकर ड्राइव के गेंद को अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, झुक करके वहां एजाज मंटू ने किसी भी रन के लिए नहीं, बट रियाज, लव यू टू रियाज साहब। ये अरसलान रहते हैं जरूर काजीगुंड में, लेकिन इस वक्त वो कुलगाम से इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, थैंक्स ब्रदर। और शुक्रिया मैं अदा करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, दानिश अकरम साहब, फैजान रथर और उसके अलावा आसिफ डार साहब जो कि टूर्नामेंट को चला रहे हैं। बहुत टाइम से ये टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं इस ग्राउंड पर, लेकिन इस साल मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है इस ग्राउंड में, और फील्ड काफ़ी बढ़िया लश्करीन और फील्ड आपको दिख रहा होगा। उसके अलावा विकेट भी अच्छा तैयार किया गया है। सईद फिरदौस आपका बहुत शुक्रिया सईद। अब नंबर 3 पर सज्जाद है जरूर, लेकिन सज्जाद रहेंगे इस समय नॉन स्ट्राइकिंग पर। गेंदबाजी में आदिल शफी को बुलाया गया है, आदिल मंटू भी आप इसे कह सकते हैं, इसके ब्रदर शायद शौकत, आदिल के ब्रदर जिसकी एक पोस्ट हमने डाली थी आज से 2 साल पहले, शायद के एस लतीफ मंटू, उसके ब्रदर आदिल जो डील करते टेंट के साथ, शायद ये बैकग्राउंड है आदिल का। मंटू टेंट हाउस के सरगाम, लेकिन क्रिकेट का शौक कहे, क्रिकेट का जज्बा कहे, क्रिकेट का जुनून कहे, वो है कूट कूट कर बड़ा आदिल मंटू के लिए। उनके पास पहली गेंद थोड़ा सा रफ्तार कम की, चेंज ऑफ पेस गेंद थी, और इस पर बीट हुए वहां फैजान डार, गेंद पैड को लगकर ऑफ साइड में गई, और बिहाइंड द विकेट्स छोटे कद के बल्लेबाज नाजिम मंटू या नाजिम छोटू आप इसे कह सकते हैं, 19 नंबर की टी शर्ट लगाकर, वो भी आज खाता खोले वगैरह आउट हुए इस मैच में। डार मोहम्मद यूसुफ बरजुला से, बट रियाज फराज गुलजार की तरफ से सैम्बुरा को बेस्ट विशेस। इंजीनियर वाइट बट
मैच को देख रहे हैं। ये तीखी खतरनाक गेंद, चूंकि टिप्पा खाने के बाद अच्छा खासा उछाल लेकर के बल्लेबाज को कंप्लीटली बीट करके गई विकेट कीपर के पास, और विकेट कीपर ने बढ़िया एफर्ट लगाया बिहाइंड द विकेट्स। छलांग लगाकर इस छोटे कद के विकेट कीपर नाजिम ने गेंद तक पहुंचे, गेंद को रोका एक ही दस्ताने से, और वहां उस्मान थे, उन्होंने गेंद को उठाया क्योंकि वहां हेलमेट था, और उस हेलमेट के नजदीक से गेंद को फील किया उस्मान ने। अगर लग जाती वहां तो कितने रन, मेरे ख्याल से 5 रन खाते में होते, तो वही 5 रन सेव कर लिए वहां पे उस्मान ने। नजार मुश्ताक उमर भाई, कम से कम जो फाइनल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसके लिए टेंट चेयर्स का होना ज़रूरी है। टेंट तो नहीं है लेकिन चेयर्स अरेंजमेंट है यहाँ पे। आसिफ वाकई, सोफ़ी 11, नजार मुश्ताक राथर बिल्डर्स पहरू से, और उसके अलावा सोफ़ी 11 रत्नीपुरा ने हमें ज्वाइन किया है हमेशा की तरह। लव यू उमर बॉय लिख रहे हैं, लव यू टू ब्रदर। सोफ़ी सजाद साहब, सोफ़ी 11 रत्नीपुरा के कैप्टन। अगलर प्रीमियर लीग में ये टीम फाइनल में पहुंची है, तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उस फाइनल के लिए। ये ऑन ड्राइव किया, बॉटम हैंड का सही इस्तेमाल करते हुए गेंद को निकाल दिया मिड ऑन फील्डर और गेंदबाज के बीच में गेंद की सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर घास की कालीन को चीरती हुई दिल का चौका निकलता हुआ बल्ले से, और फैजान पहुंचे अपना पर 7 गेंदें खेलकर। टोटल स्कोर 10 पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। फैजान के बल्ले से शायद ये दूसरा चौका। फैजान एक मरतबा फिर सामना करने की तैयारी में, अगली गेंद का इस पार, बहुत ही बढ़िया गेंद, ये चैनल बढ़िया है, लाइन कमाल की है, और इस लिंक को हिट करना होगा। अगर आपको विकेट चाहिए तो इसी लिंक पर गेंद को गिराना होगा। ये गुड लिंक डिलीवरी थी जो कि टिप्पा खाने के बाद एक तो बाहर निकले और उछाल अच्छा खासा लेकर के बल्लेबाज को कंप्लीटली बीट करके गई विकेट कीपर के पास। 10 for 1। जी हाँ, आपने सही कहा, 1.4 के बाद 10 पर 1। कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा फनी सीन हुआ, आपको सुनाएंगे जरूर। और पिच बनाकर ऑन ऑफ, यहाँ स्केट ड्राइव कैसे, और पैकविट पॉइंट पर फील्डर थोड़ा सा उन्होंने किया फंबल, और उसी का फायदा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। ये जोखिम भरा रन पूरा कर लिया, इसमें काफी खतरा था लेकिन रन मिला एक। फिरदौस कश्मीरी ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, आई सजेस्ट यू कमेंट्री रादर देन द कमेंट्स ऑफ व्यूअर्स, और खुद एनालाइज करो मैच को। फिरदौस कश्मीरी साहब ने अच्छा कमेंट किया है, आपके इस कमेंट को हम सैल्यूट करते हैं सर, आपने अच्छा कमेंट लिखा। लेकिन ये कमेंट्स बीच बीच में रीड करना ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो कमेंट्स आप करते ही है इसीलिए कि हम उसको रीड करें। अरसलान लिख रहे कि बेस्ट ऑफ लक सैमुरा। केडी मंडे ने लिखा कि सर 11 के श्रीकाम लॉस, आखिरी गेंद पर शरीर पर जाकर गेंद सीधा टक रही वहां सजाद बशीर के, और उस के हाथ को शायद गेंद लगी है। जी हाँ, उनके हैंड को थोड़ा सा वो दर्द फील कर रहे हैं। बशारत पोसवाल, वालेकुम सलाम। बशारत ने कल अच्छी बॉलिंग की वहाँ टीम अल्लाह जेंट्स के लिए, जब इन्होंने इनॉग्रल मुकाबले में तीसरे एडिशन के इसी ग्राउंड पर रबर कंस्ट्रक्शंस की टीम को हराया 44 रन से। 2 डन, 11 for 1। सजाद का खाता खुलना बाकी है 2 गेंदों के बाद, और डार फैजान ने अब तक 10 रन बनाए हैं 9 गेंदें खेलकर। आदिल शफी का ओवर पहला, जिसमें उन्होंने 6 रन दे दिए। क्रिकेट कॉर्नर कश्मीर, उमर भाई द ग्रेट कमेंटेटर ऑफ कश्मीर, हंजाला याकूब, वालेकुम सलाम हंजाला। और अरसलान लिख रहे हैं कि हार्ड लक के सरगम के लिए। देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते, मैच अभी भी ऑन है। ये विकेट मिला ज़रूर लेकिन अच्छी बैटिंग है कुल मिला के बची हुई अभी यहाँ टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के पास। अभी रासिक रशीद का नाम बाकी, अमर रशीद बच्चे हुए डगआउट में, तौसीफ गुल, उसके अलावा उमर बशीर, उमर शाबान जो कि
ओपन करने के लिए आते थे, लेकिन आज वकार से शुरुआत करवाई गई और वकार ने पहली गेंद पर अपना विकेट दे दिया। वो 0 पर आउट हुए। फैजान 10 रन बनाकर बैटिंग करे नाबाद। अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए अब इनिंग के तीसरे ओवर में एजाज आए हैं। एजाज मंटू इस बार पिछले कदम पर जाकर गेंद को आने दिया, उसके बाद गेंदबाज की तरफ ये गेंद गई, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया। एजाज दिमाग से बॉलिंग करते हैं, कमाल के एक तजुर्बेकार वो गेंदबाज। इस बार शिरा लेती हुई गेंद की विकेट कीपर नाजिम के पास, लेकिन नाजिम इसे लपकने में नाकाम रहे तो कैच गिरा दिया गया। 10 के स्कोर पर डार फैजान को मिला जीवनदान, नई जिंदगी उनको मिली। और खराब विकेट कीपिंग नाजिम, छोटू दोरा। अगर आप 88 रन को डिफेंड कर रहे हैं ना, तो इस तरह के चांसेस आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे अपने पक्ष में, और ये उतना डिफिकल्ट था नहीं। ये कैच विकेट कीपर के लिए एक रेगुलर कैच था, लेकिन उन्होंने छोड़ा। और अब नाखुश लग रहा है वहां पे गेंदबाज एजाज मंटू के स्पेल का दूसरा ओवर। अब तक इस ओवर में 4 गेंदें उन्होंने डाल दी है और फैजान दबाव फील कर रहे हैं। इस ओवर में फैजान को अब तक एक भी रन मिला नहीं, और ये पहला रन इस ओवर का, जिसे कि बैकफुट पर जाकर मिड ऑन डीप में खेला 1 रन के लिए। 1 के साथ 12 टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने बैठे हुए और इस मैच को वो एंजॉय कर रहे हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, याड़ा बल्ला चलाया जरूर, सज्जाद बशीर ने स्लॉग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद ज्यादा उठी नहीं और इस वजह से बल्ले की टूक को लग कर गई फाइन लेग पर, जहां तौसीफ काचरू ने इसे फील किया। दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए इस बीच क्रॉस कर गए। आखिरी गेंद पर मिला सिंगल, स्ट्राइक रहेगा अगले ओवर में सज्जाद बशीर के पास, और सज्जाद बशीर ने खाता खोला इस तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर। मुबशर अकरम वाचिंग फ्रॉम डोडा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर अकरम साहब, बिग फैन उमर भाई, थैंक यू वेरी मच। डोडा से बहुत सारे दोस्त हमें दिखते हैं हर दिन, और आज भी मुबशर अकरम साहब कमेंट कर रहे हैं। वन विलेज बिग पेश T20 कप काजीगुड़ का कप एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला 16 टीमों ने इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया था। काफी अच्छे तरीके के साथ यहाँ की मैनेजमेंट ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, और आज ये आखिरी मैच है और आज ये टूर्नामेंट इख्तिताम को पहुंचेगा। अच्छी तैयारी की है यहाँ की मैनेजमेंट ने, आज भी विकेट अच्छा तैयार किया गया, और आउटफील्ड के अलावा अगर इनफील्ड की बात करूँ वो भी काफी लाजवाब दिख रहा है। और आज तमाशाइयों से भरा हुआ ये काजीगुंड क्रिकेट ग्राउंड नजर आ रहा है। काफी भीड़ है तमाशाइयों की, क्रिकेट प्रेमियों की। और ऐसे में अब चौथे ओवर की ये शुरुआत होने जा रही है, और चौथे ओवर में आदिल शफी आए हैं। आदिल मंटू फिर से बॉलिंग करने के लिए सतरगुंड विलेजेंट से, इसे आप फॉरन भी कह सकते हैं। पहली गेंद खड़े खड़े इसे किंकी लाइन और फुटवर्क के बगैर मारने की कोशिश ऑफ साइड में की, लेकिन सज्जाद बशीर पूरी तरह से बैठे गेंद आई विकेट कीपर के पास। एक लाजवाब और एक खूबसूरत गेंद के साथ शुरुआत कर दिया आदिल शफी ने, और आदिल शफी के पास अब कवर से दौड़ पड़े कैप्टन मुदस्सिर डार, लंबे कद के क्रिकेटर, एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर, एक तजुर्बेकार खिलाड़ी, इस टीम के कैप्टन जो कि बहुत टाइम से इस टीम को चला रहे हैं। उन्होंने कुछ बात कही, कुछ उन्होंने मैसेज दी है आदिल शफी को, और आदिल शफी एक बार फिर तैयार गेंद करने के लिए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर डाल दी। लेंथ आ गई थी इस गेंद की, और इस दफा गेंद घिरने के बाद ज्यादा उठी नहीं। इस बार भी खड़ी खड़ी प्रयास क्या था मारने का, लेकिन नाकाम रहे बल्लेबाज। फील्डिंग की जमावट, एक थर्ड मैन पीछे जहां मुदस्सिर मुजम्मिल को प्लेस किया गया है, एक थर्ड मैन थोड़ा सा डीप में गली भी प्लेस है। पॉइंट पर फेरोज गनाई, कवर पर टीम के कैप्टन, और मिड ऑफ पर उस और शौकत मंटू नजर आ रहे। मिड ऑन पर इरफान लेफ्टी, मिड विकेट पर एजाज मंटू, स्कर लेग पीछे तौसीफ काचरू के रूप में यंग क्रिकेटर इस टीम के। अगर सर 11 किसरीगाम की मैं बात करूं तो सबसे छोटे मुझे तौसीफ काचरू नजर आ रहे हैं इस टीम में, तो एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ आई है ये टीम। सीनियर क्रिकेटर ज्यादा खेल रहे हैं सर 11 किसरीगाम की टीम में। हाशिम नजीर, आपका बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू सर, ब्लेस यू टू। बटारी सर, दूसरा टूर्नामेंट कब शुरू होगा? ये दूसरा तो यस्टरडे शुरू हुआ, ये तीसरे एडिशन की अगर मैं बात करूं। ये लो फुल टॉस,
इसे फ्लिक किया ऑन साइड में किया से, लेकिन अंपायर ने एक पर खोला, यानी कि आसिफ डार की नजर है वहां उनके कदमों पे। अगर मैं गेंदबाज की बात करूं तो उन्होंने थोड़ा सा वो जो लाइन है उसको क्रॉस किया और स्टेपिंग कर बैठे, और इस वजह से इस गेंद पर रन भी मिला और नो बॉल का भी इशारा अंपायर कर दिया, यानी कि 2 रन और गेंद की गिनती होगी नहीं। अब ये गेंद नहीं से डालनी पड़ेगी आदिल शफी को, तेज तरीन बॉलर है आदिल। लगभग इनका जो बॉलिंग रनअप है ना वो 30 गज दायरा वहां से भाग कर आते हैं। क्रिकेट बॉल, ये शॉट ऑफ डिलीवरी कमाल की, ये उछाल इस गेंद में हमें देखने को मिली और गेंद आई विकेट कीपर के पास। इसे मारने का सोचा था बाहर निकलकर। जुबैर जान डोडा से हंजाला याकूब, सर यू आर ए गुड, थैंक यू। सालिक नजीर साहब अनंतनाग से इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। फाइनल मुकाबला चौथा ओवर जारी है। 88 रन का टारगेट छोटा सा है जरूर, लेकिन कमाल की बॉलिंग और यहाँ पे सर अलम किसी काम की गेंदबाजों की तरफ से इस बार लेग स्टंप के बाहर और पिच लेंथ की गेंद थी और गेंद बल्ले पर नहीं बल्कि पैड को लग कर गई फाइन लेग डीप में तौसीफ काचुर के पास। जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते, काबू पा लेते। इस बीच मौका था, टाइम था दोनों ही बल्लेबाजों के पास अपने एंड चेंज करने का। एडिशन सेकंड का जहां तक सवाल है उसके भी सेमीफाइनल हो चुके हैं। 2 टीमें उसमें फाइनल में आ चुकी है, एक आरके बुट्स काजीकुंड और दूसरी टीम उसमें काजीकुंड लेजेंड से। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। और सुनने में यही आया कि पैड पर लगी जोरदार अपील, शफल कर रहे थे ऑफ स्टंप पर आकर और अपील को सुना और उसके बाद किया स्वीकार। सज्जाद बशीर की विकेट गिरी है और एलबीडब्ल्यू की सूरत में विकेट मिला यहां आदिल शफी को। शफी आदिल के खाते में पहला और दूसरा गंवा दिया। इसी के साथ यहां टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस ने 17 पर दूसरा, चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर डार अजान, सालिक नजीर अनंतनाग से इस मैच को देख रहे हैं। और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर है इस पेज के, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, हाजी स्पोर्ट्स प्रेस पुलवामा, जो कि इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। हालांकि उनका एड इस वजह से नहीं आ रहा है स्क्रीन पर, यहाँ नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा वीक है। इंशाल्लाह ताला यस्टरडे भी हम यहाँ पे थे और अगर हमारे प्राउड स्पॉन्सर देख रहे हैं इस मुकाबले को तो मैं माजरत का हूँ साहिल जावेद साहब, क्योंकि इस ग्राउंड पर इंटरनेट काफ़ी वीक है। इस वजह से अगर आप स्क्रीन पर वो कुछ चीज़ें ऐड करते हैं तो फिर उसमें बफरिंग ज़्यादा आती है, यानी कि वो स्ट्रीमिंग डिस्टर्ब हो जाती है। और इस वजह से कल इंशाल्लाह ताला अगर मौसम ने साथ दिया, ज़िंदगी रही, तो मिलते कल एक बार फिर एक बड़े मुकाबले के साथ नई जगह से, सैमुरा की सरजमीन से। सैमुरा प्रीमियर लीग 3रे एडिशन का ओपन टूर्नामेंट का फाइनल मैच, एक तरफ शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब सैमुरा और दूसरी टीम लकी 11 सैमुरा उस फाइनल में आपको दिखेगी। तो कल ज़रूर वो स्क्रीन के ऊपर आपका ऐड आएगा। फातिमा बिन्त इम्तियाज़ वानी टेंट हाउस के मालिक, जो कि बहुत सारे मैच में अंपायरिंग करते हैं। सालिक नजीर उनका माने कि आउट था। सैयद फिरदौस लिख रही कि चाय पी, अभी तक तो नहीं। ये चाय के लिए ना हमारे जो दोस्त हैं ना जो कि चाय लाते हैं हमारे लिए, वो भी बिजी है। मिस्टर आसिफ डार, फातिमा बिन्त इम्तियाज, लो स्कोर ऑलवेज बिग। जी हाँ, लेकिन यहाँ बैटिंग काफ़ी अच्छी है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के पास। सालिक नज़ीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सालिक ज्वाइन करने के लिए। सालिक ने लिखा लव यू टू बड़ी। 17 पर 2, 3.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद अपने शबाब पर है ये फाइनल मुकाबला इस वक्त यहाँ काजीकुंड के खेल के मैदान पर, जहाँ फिर से मौसम ने थोड़ा सा करवट ले ली है और अब ये सफ़ेद बादल फिर से आसमान के ऊपर छाए हैं और अब फिर से एक बार इन सफ़ेद बादलों ने इस आकाश को घेर लिया है। सफ़ेद बादलों के पीछे इस वक्त सूरज यॉर्कर डाल दिया आते ही उमर शाबान को, लेकिन उमर शाबान ने इसे खोद कर निकाला मिड ऑन सर्कल में। वहां इरफान टाइगर ने इसे फील्ड किया, रन बनाने का चांस था नहीं। ओवर हुआ मुकम्मल,
ये कामयाब आदिल शफी का, जिसमें आदिल ने विकेट निकाल के दी। एक बहुत बड़ी विकेट, एक अहम विकेट सज्जाद बशीर की। सज्जाद और उसके अलावा वकार मकबूल अब तक आउट हुए हैं टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की तरफ से। अरसलान लिख रहे कि माय ब्रदर सालिक 4 gone, 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। धीमी शुरुआत मिली इस छोटे से हदफ का ताकुब करने में यहाँ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को। रन बनाने की औसत 4.25 और अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ वो भी 4.44 है। 8 विकेट अभी भी हाथ में है। 96 में 71 चाहिए। संभल कर बैटिंग करने की ज़रूरत है यहाँ पे साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को, क्योंकि टारगेट उतना बड़ा नहीं है। तो ये टारगेट आप इजीली सिंगल डबल के साथ अचीव कर सकते हैं, लेकिन टिकने की ज़रूरत है, पार्टनरशिप की ज़रूरत है। आपको धीरे रखना होगा, समझदारी दिखानी है, क्योंकि खेलना दिमाग से ज़्यादा खेला जाता है फील्ड के अंदर। प्रिंस आबिद, लव यू उमर भाई, लव यू टू आबिद साहब। कहाँ से आप देख रहे हो इस मैच को आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, लिख सकते हैं आप। दानिश अकरम और उसके अलावा आसिफ डार का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मिलकर के ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। एडिशन फर्स्ट वन विलेज बिग बैश कप काजीगुंड का कबरा, और आज इसका फाइनल मैच है। इस वक्त आप देख रहे हो लगातार फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। अगर आप यूट्यूब लवर है तो वहाँ पे आप जाकर हमारी चैनल कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम आईडी पे है, इंस्टाग्राम आप चलाते हैं तो वहाँ पे भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। रील्स हम डालते हैं क्रिकेट रिलेटेड, या उसके अलावा छोटे छोटे वीडियोस हम डालते हैं। और यूट्यूब पर हम हर दिन जब भी कोई मैच कवर करते हैं फेसबुक पेज पर जो लाइव करते हैं उसको ऑफलाइन में हम यूट्यूब चैनल पर बाद में पोस्ट करते हैं। लेग स्टंप के थोड़ी सी बार गेंद थी और अब जाकर फाइन लेग पर ये था, फील्डर को प्लेस किया गया और गेंद उसके पास गई और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन हासिल करने का मौका था नहीं। फैजान डार 11-18 गेंदों से। और उसके अलावा उमर शाबान अभी उतरे बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने खाता भी नहीं खोला है अभी तक। जबरदस्त बॉलिंग करे एजाज अमन टू एक छोड़ से, और दूसरी छोड़ से भी वो साथ दिया। पिछले ओवर में विकेट निकाल के दी आदिल शफी ने। फारेंट से एजाज की अगली गेंद पर नीचे रहती हुई, लेकिन इस दफा बल्ले को लग कर गई पैड के साथ और किस्मत वाले रहे। और इस मरतबा गेंद में लो बाउंस देखने को मिला। गेंद ज्यादा उठी नहीं, लेकिन बहुत ही बढ़िया दिफा किया वहां पे। इस गेंद को रोकने में कामयाब हुए अपने बल्ले से। बल्ले की टोक को लग करके गेंद ऑफसाइड में। सालिक नजीर लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सालिक बता रहे हैं कि कमेंट्री तबाही है। सालिक लगातार हमें बूस्ट कर रहे हैं। उमर शाबान शुड ओपन ऑलवेज, अदर एंड कैन बी चेंज्ड एज नीडेड। यूनिस डार साहब टॉप ऑर्डर के कमाल के क्रिकेटर जो कि आज नहीं खेल रहे हैं। और यूनिस साहब मुझे लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आज आप क्यों नहीं खेल रहे हैं, रीजन क्या है इसका। उमर शाबान हमेशा आते हैं इस टीम की तरफ से और शुरुआत करने के लिए, लेकिन आज वो नंबर 4 पर आए हैं और जल्दी आना उनको पड़ा नंबर 4 पर, क्योंकि 5 ओवर के बाद 17। टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। अब तक 2 बल्लेबाज जो बाहर गए हैं आउट होकर, उसमें वकार पहली गेंद पर वो कैच आउट हुए जब उनको कैच आउट करवाया था एजाज मंटू ने पहले ओवर में ही, वहां वाहिद मंटू के हाथों। उसके बाद दूसरे बल्लेबाज जो आउट हुए हैं यहां टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की तरफ से, वो शायद सज्जाद बशीर जो कि एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट है। और गेंदबाजी में ऐसा लग रहा है कि पहली तब्दीली देखने को मिल रही है। जी हाँ, बॉलिंग चेंज फ्रॉम सर 11 की श्रीकाम। मुदस्सिर डार ने अब गेंद थमा दी है नए गेंदबाज के हाथ में कि इनिंग का ये 6वां ओवर पावर प्ले का आखिरी अब जाकर मुदस्सिर से करवाया जा रहा है। मुदस्सिर मुजम्मिल। एजाज मंटू की गेंदबाजी 3 ओवर 7 रन 1 विकेट। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की एजाज मंटू ने। अभी भी काफी भीड़ तमाशाइयों की मैदान के अंदर तमाशों से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है काजीगुंड का ये खेल का मैदान, और गवाह बने हुए हैं, विटनेस है वो इस फाइनल मुकाबले की और एंजॉय कर रहे हैं बड़े ही जबरदस्त अंदाज में। मुनी बिलाल उमर शाबान के लिए प्यार का इजहार वो कर रहे हैं। अरसलान ने भी ज्वाइन किया है।
सजाद नबी, अस्सलाम वालेकुम। इनको रोटेट करने का बोलो, इजीली स्कोर बनता है। जी हाँ, स्ट्राइक को रोटेट करना काफ़ी ज़रूरी है, चाहे टारगेट बड़ा हो या फिर छोटा। शुरुआत कर दी बहुत ही अच्छी गेंद के साथ वहां पे मुदस्सिर अहमद ने। मुदस्सिर अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर जो कि मुदस्सिर कर रहे हैं फार एंड से। उमर शाबान सामना करेंगे दूसरी गेंद का। इस बार उमर शाबान ने खेलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं इस गेंद को खेलने की उन्होंने कोशिश की और गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। एक बार फिर बीट हुई, ये तीसरी गेंद लगातार डॉट। अदफर हुसैन, सर कुछ खाया आपने? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, रिफ्रेशमेंट हो गई इनिंग ब्रेक में। बैक इन मैंगलोर एट द मोमेंट ब्रो। यूनिस डार साहब ना इस वक्त आउट ऑफ स्टेट है, तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बेताब है, बेचैनी के साथ आप इस मैच को देख रहे हैं। अगर आप यहाँ होते तो यकीनन आप टीम में शामिल होते, लेकिन काम भी ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच हमें बताने के लिए यूनिस डार साहब। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, हमारी दुआएं आपके साथ। अरसलान अरसलान, लव यू उमर भाई, लव यू टू। अहमद जहरान ने सलाम किया है। 5 गेंदें लगातार डॉट कर दिया है मुदस्सिर ने। कमाल की गेंदबाजी मुदस्सिर कर रहे हैं। आखिरी गेंद पर स्टेयर किया, लेकिन इस बार भी रन मिलेगा नहीं। 6 ओवर के इख्तिताम पर साउथ कश्मीर एक्सप्रेस का स्कोर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इनिंग का ये 6वां ओवर पावर प्ले का आखिरी जो कि मैडिन गया। एक भी रन कंसीड किया नहीं वहां पे मुदस्सिर ने। और अगर मैं पिछले ओवर की बात करूं उसमें शायद 1 रन बना था, इसमें एक भी नहीं। लाजवाब बॉलिंग और यहाँ सर 11 किसरीग्राम की टीम की गेंदबाजों की तरफ से सालिक नजीर और जावेद रथर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम तारिक जावेद साहब। और मीर जाजू एक और हमारे रेगुलर व्यूअर जो कि स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं पहली बार इतनी भीड़ देख रहा हूँ काजीगुंड के खेल के मैदान पर, और ये सारा क्रेडिट जाता है इंजीनियर उमर खान साहब को, मोहसिन हसन साहब को, इरफान लेफ्टी साहब को, दानिश अकरम साहब को, और उसके अलावा फैज़ान मैक्सवेल को और आसिफ डार साहब जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं। और फैज़ान ने आज अच्छी तैयारी की है। मुझे लग रहा है कि वो शायद सैलून पर गए हैं और उन्होंने अपने आज ज़बरदस्त तरीके के साथ खुद को तैयार किया इस फाइनल मुकाबले के लिए। और काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं वो दानिश अकरम के साथ। ये दोनों ना एक साथ होते हैं। यस्टरडे मैंने देखा कि दोनों एक साथ गए ट्रॉफीज लाने के लिए, तो आपस में अच्छी बनती है दानिश अकरम और फैज़ान रथर साहब की। और उसके अलावा आसिफ डार खड़े हैं पहली पारी और पहले ओवर से ही स्ट्राइकिंग अंपायर फील्ड में। पावर प्ले फिनिश हुआ है और पावर प्ले में केवल 17 ही रन बने हैं साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए। जबरदस्त बॉलिंग टीम सर 11 किसरीग्राम ने अब तक। और सर 11 की तरफ से एक और तब्दीली देखने को मिल रही गेंदबाजी में। मुदस्सिर के बाद अब फेरोज गनाई को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। फेरोज अपने कोटे का पहला ओवर डालेंगे, दाएं हाथ के वो गेंदबाज है और 5 फील्डर अब बाहर रख सकती है सर 11 किसरीग्राम की टीम 30 गज दायरे से। पहली गेंद 7वें ओवर की और द विकेट फ्लाइटेड लवरी थी जरूर, लेकिन इस बार इन्होंने अगर मैं वकार की बात करूं इसको ऑन साइड में डीले हाथों के साथ खेला। गेंद जब तक फाइन लेग पर फील्ड हुई उस्मान गनी से, उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था। स्ट्राइक पहली गेंद पर रोटेट हुआ। इस स्पिनर का इस्तेमाल पहली बार किया गया, माफ कीजिएगा दूसरा स्पिनर। इससे पहले इजाज मंटू, इस बार डाउन द पिच आकर हवा में खेला, इस गेंद को स्वीप किया जरूर, फुल टॉस बनाकर इस गेंद को, लेकिन एक टिप्पे के साथ तवसीफ काचरू के पास और तवसीफ काचरू ने इसे कैच करने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रहे क्योंकि गेंद उनसे आगे गिरी और बाल बाल बच्चे वहां पे आउट होने से। और यहां नाजिम ने आगे जन्म लगाकर कैच किया, क्या आउट का इशारा किया है अंपायर आसिफ डार ने। सेलिब्रेशन से लग रहा है कि
ये ग्लाव या फिर बल्ले के साथ लग कर गई हवा में। नाजिम का ये बहुत ही बेहतरीन कैच और नाजिम ने इसी तरह कैच लिया जिस तरह से आज से 5-6 साल पहले वो जो बांग्लादेश की तरफ से खेलते थे मुशफ़िक और रहीम। कदकाठी तो उसके साथ मिलती जुलती है। उसी तरह एक कैच मुझे अभी भी याद है, उन्होंने ले लिया था डाइव लगा कर आगे, लेकिन वो वनडे नहीं बल्कि टेस्ट था। जबरदस्त कैच इन फ्रंट ऑफ स्टैम्प्स, वहां नाजिम छोटू दौरा और विकेट मिला बहुत बड़ा। 19 पर गंवा दिया तीसरा। फैजान डार के रूप में फैजान आउट हुए इस मैच में। एक छोटी सी पारी खेलकर अभी भी 81 गेंदों में 69 चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और मैच ऑन है दोनों टीमों के लिए, हार मानने को तैयार है नहीं कोई भी टीम। हौसले बुलंद है अभी भी फील्डिंग टीम की, और सर एलेवन केसरीगाम की टीम तीसरा विकेट हासिल कर चुकी है 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर। करंट 2.92, और अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं वो 5.1। अगर यहां से सर एलेवन केसरीगाम की टीम मुकाबला जीत जाती है ना, तो ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा। जिस तरह से इसी टीम ने सैम्बुरा की सरजमीन पर केवल 71 रन बनाए एक मैच में, सबसे कम टोटल इस टीम की तरफ से। और आज फाइनल मैच में मुझे लग रहा है कि एक और रिकॉर्ड बन गया कि इस टीम ने 88-87 रन बनाए हैं, और 88 रन को डिफेंड करने की कोशिश सर एलेवन केसरीगाम की जानब से लगातार जारी है। और विकेट पर अब आए हैं रासिक रशीद, मिडिल में बैटिंग करने के मिडिल ऑर्डर के ये जबरदस्त बल्लेबाज हैं। साउथ कश्मीर का स्कोर 19 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 81 गेंदें 69 रन। ये सालिक नजीर साहब ने कमेंट लिखा है, इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसने ये कमेंट ना मुझे लग रहा है 10-12 बार फिर से रिपीट किया इसको। ये कश्मीरी में है। दानिश चमनान उर्दू पेट फसल उमर बहन आवाज छे सारी को तसल। हाँ माय गुडनेस, बहुत खूब सर। इसको मैंने स्किप किया था इस वजह से कि मेरे सर के ऊपर से चली गई थी, लेकिन बार बार इस पर नज़र आ रही है और बार बार सालिक नज़ीर साहब कमेंट कर रहे थे। मैंने मुनासिब समझा कि इसको पढ़ने का, तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। इस तरह हमें बताने के लिए आपको अच्छा लगता है, ये आपकी सोच है। गेंद एक बार फिर हवा में, लेकिन इस दफा स्लिप फील्डर के सर के ऊपर से, और जब तक मोहम्मद ओस्मान डीप थर्ड पर इसे फील्ड कर लेते, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगा कर दूसरा भी रन पूरा कर लिया। सालिक शौकत, लोन सिराज साहब थैंक यू। सालिक नजीर, ये आप लोगों को कमेंट ना मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बूस्ट हो जाता हूं मैं इससे और मुझे हौसला अफजाई हो जाती है। 22, 3 विकेट के नुकसान पर उमर शाबाना और रासिक रशीद बीच मैदान पर विकेट पर मौजूद है टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए। और साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की जानिब से लाजवाब बॉलिंग की अब तक इस मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले साउथ कश्मीर एक्सप्रेस न्यूज़ फेसबुक पेज के एडमिन और फाउंडर आकिब टाइगर ने, आकिब डार साहब ने 4 विकेटें उन्होंने चटकाई 3.5 ओवर में। 23, 7 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर धीमी शुरुआत अब तक मिली है यहाँ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को। आतिफ ने लिखा, मुझे समझ नहीं लेग स्लिप को क्या करना है। ये आदिल रशीद साहब है शायद। आदिल, हाउ आर यू? आपकी टीम में आजकल दिख नहीं रही है, लेकिन दोगाम माफ कीजिएगा यहाँ छतरगाम में आप एक बहुत बड़ा फाइनल खेल रहे हो HCC हसनाबाद के साथ, एक तगड़ी टीम के साथ आपका आमना सामना होगा, तो उसके लिए गुड लक आपको कहेंगे हम। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम छतरगाम में वो फाइनल होगा, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि उसका ऑफिशियल डेट, एग्जैक्ट डेट क्या होगा उस फाइनल का। तो आपको समझ आ गई होगी मेरी बात, किस फाइनल की मैं बात कर रहा हूं। सालिक शौकत जम्मू से, डाराजान सैम्बुरा वालों को कहो आ जाओ। सालिक नजीर मंजूर त्राली के साथ माही पठान ने ज्वाइन किया है उड़ी से, और मंजूर त्राली जेवन श्रीनगर से। डियर आई एम बिजी गवर्नमेंट जॉब। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप उसमें थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं किंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। बहुत दूर से उड़ी से ये हमारे रेगुलर व्यूअर है, हर एक मैच में कमेंट करते हैं, लेकिन पिछले 5-10 दिनों से बिजी है, और अब जाकर वो बता रहे हैं कि उनका बिजी शेड्यूल था।
तो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। अरसलान और आतिफ आदर रशीद लिख रहे हैं कि बिल्कुल सर जी, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। सस्ते में हल्के में ना ले आप उस टीम को। HCC के पास एक से बढ़कर खिलाड़ी है। और वही अगर मैं MCC काकापुरा की बात करूँ, मोहम्मदियंस की बात करूँ, ये भी एक तगड़ी टीम है इस इलाके की। और इस टीम को डिफीट करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि डिफीट नहीं कर सकते आप इसको, लेकिन बहुत मुश्किल है। कॉम्बिनेशन तगड़ी है इस टीम के पास। और लीडर इस टीम के सबसे बेहतरीन है आकिब हुसैन। और खुद भी आदर रशीद पसंद करते हैं ज़्यादातर, वो प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल करते हैं ज़्यादा। बैकबोन कहूँगा मैं, वो टीम की रीढ़ की हड्डी है आदर रशीद साहब। इंशाल्लाह मरहमा भी सेमीफाइनल है, वहाँ भी जीतेंगे। जीत के आना आमिर और वकार सुकून लिख रहे हैं, तो गुड लक उसके लिए। अगर मरहमा में फाइनल में पहुंचे तो यकीनन मुझे इनविटेशन मिलेगा आपकी तरफ से। ये गेंद देखो, थोड़ा सा क्या मिसफील, और इस वजह से निकल गई थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर। खराब फील्डिंग के चलते ये चौका मिला है टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को। और इस वक्त इस तरह की ना मिसफील नहीं करनी चाहिए आपको, उसकी कोई गुंजाइश है ही नहीं। मैंने बहुत सारे कमेंटेटर देखे मगर आपके जैसा नहीं। ये मजाक है आपका, अच्छा लगा ये मजाक आपका। मुझसे भी बहुत अच्छे है वादी कश्मीर के अंदर, जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ और उनका काम भी अच्छा लगता है मुझे। अपनी अपनी सोच है, अपना अपना काम करने का तरीका। और ये उठता हुआ शॉट, दिस इज टिपिकल रासिक रशीद फॉर यू। खड़े खड़े ही उन्होंने तिरछे बैट के साथ इस गेंद को उठा दिया। वन बाउंस, गेंद की कवर बाउंड लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इस मैच का सबसे खूबसूरत शॉट कहूंगा तो गलत होगा नहीं, निकलता हुआ रासिक रशीद के बल्ले से। रासिक की जो साहिबजादे ना उसके बेटे, वो भी उसके साथ आते हैं और उनके हाथ में इस वक्त बल्ला है। खुश लग रहे हैं वो अपने डेड के इस शॉट के बाद ही। आसिफ बाबा, वालेकुम सलाम आसिफ साहब, कहां से आप देख रहे हो इस मैच को? 8 रन 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 9 पर रासिक इस चौके के बाद। और उमर शाबान जिन्होंने 14 गेंदें खेली है, 5 रन बनाकर वो नॉट आउट है। मोहम्मद जैद, 2 भाई दोनों तबाही। जी हाँ, आमिर और रासिक दोनों भाई इस टीम में खेलते हैं, लेकिन ज़्यादा डेंजरस ना आमिर ही है, क्योंकि आमिर के पास काम है खेलने का। और इस बार खेल बैठे डाउन द पिच आकर इस गेंद को ऊपर भी भेजा और दूर भी अच्छी खासी गई मिड विकेट के उस पर। अजीम और शान छक्का निकलता वो उमर शाबान के बल्ले से। क्वालिटी बैट्समैन, क्लासिक हिट फ्रॉम क्लासिक प्लेयर ऑफ टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस उमर शाबान, जिन्होंने गेंद की लाइन में आकर पिच तक पहुंचकर इसे उठा दिया 6 रनों के लिए। और इरफान लेफ्टी का वेलकम हुआ 6 के साथ। इरफान टाइगर अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं, इनिंग का 9वां। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस पर थोड़ी सी शॉट कट किया इसे पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के बीच में। और इस दफा गेंद की जमीनी रास्ते के साथ ही ऑफ साइड में सीधे छनछनाती भी पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली पर लगा चौका, दूसरी पर ठोका छक्का। उमर शाबान अब तेजी के साथ पहुंचे 15 पर और दबाव अब फिनिश हुआ है। दबाव को तोड़ने का काम उमर शाबान कर रहे हैं। 70 गेंदें 40 रन इक्वेशन और थोड़ा सा मोमेंटम लूज करती हुई यहाँ पे टीम सरलन किसरीगाम थोड़ा सा ढीलापन दिखाती हुई। इरफान लेफ्टी तीसरी गेंद डालने के लिए इस बार फिर से पिच तक पहुंचा गेंद की और उसके बाद इसे चिप किया। चेक शॉट अब इसे कह सकते हैं लॉन्ग ऑफ की तरफ जब तक गेंद को फील किया जाता। हासिल करने का मौका 1 रन। अब रासिक सामना करके और रासिक ने इस गेंद को चटपटे अंदाज में आड़े बल्ले के साथ मिड विकेट डीप में खेला और बाउंड्री डायमेंशंस काफी बड़े हैं, उसका फायदा मिला जब तक थ्रू फेंका गया आदिल शफीद और उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन और पूरे कर लिए। मुजम्मिल मीर, लव यू ब्रदर, लव यू टू मुजम्मिल साहब। ये सालिक नजीर फिर से लिख रहे कि मगर मैंने आपके जैसे नहीं देखा है कसम से। मगर ये इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना, क्या आपको अच्छा लगा आप बता सकते हैं। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं उमर इंजीनियर खान साहब जो कि आजकल दिखते नहीं है, बिजी शेड्यूल है इंजीनियर साहब का।
और इस ग्राउंड को बनाने में ये दो बंदों का बड़ा अच्छा रोल रहा है, एक दानिश अकरम साहब, उसके अलावा इंजीनियर उमर खान साहब। और अगर आज ये ग्राउंड है काजीगुंड के इस इलाके में तो इन्हीं की बदौलत, तो मैं दाद देना चाहूँगा इंजीनियर उमर खान साहब को, उसके अलावा दानिश अकरम साहब को, जो कि इंजीनियर का जहाँ तक सवाल है काजीगुंड लेजेंड्स की टीम की कैप्टन है और ये टीम फाइनल में पहुंची एडिशन सेकंड के। गुड लक उसके लिए। और उसके अलावा इंजीनियर की हिस्ट्री यही है कि वो काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन है, हमेशा वो बैक करते हैं इस मैनेजमेंट को। जब भी कोई फैसला, कोई डिसीजन लेना होगा तो फिर इंजीनियर उमर खान का इस्तेमाल करते हैं। तो दो टीमें जो अब एडिशन सेकंड में, एक आरके वुड्स और दूसरी टीम काजीगुंड किंग्स है, वो माफ कीजिएगा काजीगुंड किंग्स, जिसमें शायद मोहसिन हसन खेलते हैं और इरफान लेफ्टी भी होंगे उसमें। इरफान की दूसरी टीम है शायद काजीगुंड लेजेंड्स, लेकिन आज उन्होंने वो आरके वुड्स में वो खेल रहे हैं, यानी कि पैसा ज़्यादा मिला इरफान को, उसको खरीदा गया है 10,000 के आसपास, $10,000 में। और उसके अलावा अगर मैं फैज़ान की बात करूं तो यस्टरडे ये अपडेट मिला कि ये फैज़ान ने भी अलविदा कहा है उस टीम को और वो भी आरके वुड्स में चले गए हैं। तो गुड लक उस फाइनल के लिए। शायद वो नेक्स्ट फ्राइडे होगा अगर ज़िंदगी रही, अगर मौसम ने साथ दिया तो उस दिन एक सैलाब आएगा क्राउड का, क्योंकि दोनों ही टीमें एक ही इलाके की है, तो मज़ा आएगा और एक्साइटेड हम भी है उस मैच को कवर करने के लिए। या बाहर निकल के और इसी के साथ बाहर जाना होगा वहां उमर शाबान को। उमर ने डाउन द पिच आकर उठाकर मारने की कोशिश की, फेरोज गनाई ने यह विकेट मुमकिन बनाई और विकेट कीपर ने इस बार विद इन नो टाइम पलक झपकते ही गिलिया बिखेर दी। आपकी आवाज, आपके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है सालिक नजीर साहब। देखिए, मैं इस पे बिलीव करता हूं कि इंसान के इखलाक सबसे अच्छे होने चाहिए। आपका बिहेवियर क्या है लोगों के साथ, वो बढ़िया होना चाहिए। मेरी यही कोशिश है कि हर एक के साथ अच्छे से पेश आऊं और यही मेरी जो है कोशिश है हमेशा। और आवाज़ तो अल्लाह ताला की देन है, इसमें अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं। थैंक्स टू ऑलमाइटी। एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पसंद आता है, बहुत बड़ी बात। और यही तो चाहिए हमें, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट। आप लोग सुनते हैं ना, हमारे लिए बहुत बड़ी बात यही है। मौसम अली, टेल मी वेयर इज ग्राउंड। ग्राउंड की लोकेशन मैं आपको बताऊंगा, बड़ी आराम से काकापुरा पहुंचोगे, वहां पे मिलेगा चौक। चौक पे आपको राइट लेना है अगर आप पांपोर से आते हैं। आपको फॉलो करना है हॉस्पिटल रोड, वहां से सीधा निकलना है। आपको आएगा एक और रोड राइट साइड की तरफ, वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगा। बोर्ड है वहां पे, रेलवे स्टेशन के रोड को ना फॉलो करना है और रेलवे स्टेशन आपको बाई जानिब मिलेगा जब आप वहां से आओगे। और सीधा फिर आपको आगे रोड फिनिश होगा, एक रोड आपको राइट साइड में मिलेगा, आगे बिल्कुल वो टी जैसा होगा और बाई जानिब आपको एक रोड मिलेगा। राइट साइड में अगर आप जाओगे तो सथरगुंड, अगर आप बाई जानिब आओगे तो फिर आपको काजीगुंड मिलेगा। लेकिन वहां से शायद 500 मीटर की दूरी पर यह ग्राउंड है। रेलवे ट्रैक के नीचे से जब आप गुजरोगे आपको दूर से दिखा गया ग्राउंड आपकी बाई जानिब। और जब आप काजीगुंड एंटर होते हैं ना तो शुरुआत में ही पहली आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा। फेरोज गनाई विकेट लेने के बाद इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए। अब विकेट पर महराज डाल आए हैं, बैटिंग करने के महराज। मौसम अली, थैंक्स फॉर एग्जैक्ट लोकेशन। ये काम में रहता है अपना, आपने क्वेश्चन पूछा, आपने वो हेल्प मांगी तो हमारा ये फर्ज है आप तक सी अपडेट पहुंचाने की। उसके अलावा अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता है ना, पता नहीं चल रहा है, तो आपको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप पांपोर से आते हो, कदलबल से अगर आप आते हो, फिर आपको पहरू पेट्रोल स्टेशन मिलेगा, एक फेमस पेट्रोल स्टेशन आपकी राइट साइड में। अगर आप पांपोर से आते हो उसके बाद आपको खदरमो मिलेगा, खदरमो से आगे आपको मार्वल मिलेगा। ये मार्वल का जो ग्राउंड है ना उसके आगे आपको एक रोड मिलेगा, उसको फॉलो करना है और वो रोड ना सीधा 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 पहुंचाएगा आपको इस ग्राउंड पे। ये एक विश है, ये है लोकेशन इस ग्राउंड की। काफ़ी खूबसूरत ग्राउंड है और ये ग्राउंड रोड के बगल में है। जब आप गुजरोगे रोड से तो आपको दिख जाएगा ये ग्राउंड।
ये कवर बिल्कुल भी नहीं है, 3 अतराफ से बल्कि कवर है उन बड़े दरख्तों से। सामने से आप अगर देखें तो इन दरख्तों के पीछे रेलवे ट्रैक के पीछे जो विलेज आता है, नियरेस्ट विलेज इस ग्राउंड के लिए वो है सथरगुंड। और इतना फर्क है कि बीच में रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के इस पार काजीगुंड, रेलवे ट्रैक के उस पार सथरगुंड। और आसपास के इलाके मैंने आपको कल भी कहा, केसरगाम, लरो, नामन, काकापुरा, खदरमू या मारवल की आप बात करो। और अगर अब मेरी कमेंट्री बॉक्स में बैठ करके मैं मेरे भाईजान की बात करूँ तो पारीगाम यहाँ से उतना दूर नहीं है, गभरपुरा, मागरीपुरा या फिर उसके अलावा और भी कुछ इलाके हैं जो कि नज़दीक है इस ग्राउंड के। ये मैच वन साइडेड है, ये मानना है सुकून का। जुबैर मकदम ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम जुबैर साहब, लरू से देखने के लिए थैंक यू। मेगा क्रिकेट क्लब लरू के स्पॉन्सर, प्राउड स्पॉन्सर, जिन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और इन्होंने नी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की एमसीसी लरू के लिए। लाइफस्टाइल, मेगा लाइफस्टाइल एंड सीएससी सेंटर के मालिक जुबैर मकदम साहब, जुबैर डार भी आप इसे कह सकते हैं। अरसलान साक नज़ीर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। रासिक ने बनाए 12, महराज डार 3। अब 36 चाहिए इस मैच को जीतने कर ये टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए। फाइनल मुकाबला के खराब गेंद, बैट बॉल, और बैट बॉल को किस तरह से पनिश करना है ये खूब जानते हैं रासिक रशीद। बल्ला चलाया तेज गेंद की, गोली की रफ्तार से सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। ऑन साइड में 4 रनों के लिए इनायत अशरफ, बुरहान मंजूर। ये खराब गेंद थी, इतनी खराब कि वहां आसानी के साथ इसे निकाल दिया चौके के लिए रासिक रशीद। रासिक का स्कोर 16, उनका बल्ला उनके कंधे पर है, यानी कि अगली गेंद पर वो हो सकता है कि बाहर करेंगे खुल करके। अब दूर है जीत से 32, 57 गेंदें बाकी, 6 विकेट अभी भी हाथ में है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए। ये फिर से लेग स्टंप पर आती गेंद को इंतजार करते हुए गेंद के आने का, उसके बाद फेलिकॉप दरिष्ट किया, गेंद उसके लेग डीप में तौसीफ काचरू के पास। तौसीफ का इस्तेमाल किया क्यों नहीं, ये तौसीफ का इस्तेमाल कब होगा, इस बात पे मैं हैरान हूं। करना चाहिए आपको तौसीफ का इस्तेमाल, इस अगले ओवर में शायद हो सकता है कि उनको बुलाएंगे। एमडी उस्मान अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, क्योंकि तौसीफ एक टैलेंटेड गेंदबाज है, यंग क्रिकेटर, बडिंग क्रिकेटर, जिसको कि आज नंबर 11 पर भेजा गया, लेकिन मेरे ख्याल से इस्तेमाल करना चाहिए। सर 11 किसरीगाम के कैप्टन मुदस्सिर डार को अगर उनको नजर है, अगर उनको याद है कि तौसीफ भी इस टीम के साथ है, ये दबाव में ना कभी कभार आप भूल भी जाते हैं, आपके ऊपर ज्यादा दबाव होता है तो फिर उसमें ये चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है, इन पर नजर रखना। 11 गॉन, 58 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। लकी पॉइंट सर जी, ठीक है जी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड। शाह अशरफ, लकी पॉइंट आज नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। और ये लीजिए, ये मैदान की खूबसूरती में इजाफा होता है जरूर, लेकिन ब्रॉडकास्ट में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। जब जब ट्रेन आती है तब इंटरनेट थोड़ा वीक हो जाता है। इस वक्त ये ट्रेन जा रही है सीधे बानीहाल से बारामुल्ला की तरफ, और ये वंदे भारत है, सुपर फास्ट। और इसमें बड़ा शौक है हमारे दोस्त जिसका नाम बिलाल साहब को ट्रैवल करने का, लेकिन अभी बुकिंग शायद मिलेगी नहीं, ऑनलाइन ये बुकिंग होती है इसकी। कजिन ब्रदर है शायद दानिश मंटू के, ये मंटू दानिश भी नहीं खेल रहे आज। थैंक यू वेरी मच। क्रिकेट के दीवाने लगातार पहुंच रहे हैं काजीगुंड के खेल के मैदान पर इस मैच को देखने के लिए। फारू ने लिखा घर जी ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान मौजिम अली, लॉट्स ऑफ लव यू टू बड़ी। सईद अजहर सलाम करे। इस बार गेंद को पैडल स्वीप के अंदाज में खेला है, और जब तक फाइन लेग डीप में इसे वाइडमैन टू फील्ड कर लेते मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन हासिल करने का। 1 रन की मदद से स्कोर का जहां तक सवाल है,
खुद से काम करना Tấn mày kéo con mobile được xí đấy. Vào tận đại mobile lại thì thực sự rồi. Halo, tas aku muter kan. Oh, brother borlo. Ini belum. Oh, oh. Kap si Rose bitaw. Allah jauhin. अब तो तू क्या चाहिए को आज वो स्पॉन्सर कर रहे हैं अगले आज तो हम टाइम खामोश कर रहे हैं हम जाए बा हम वो दे रहे हैं 12 ओवर के बाद 64 रन साउथ कश्मीर एक्सप्रेस का स्कोर इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में हदफ 88 रन का। अब जीतने के लिए अभी भी गेंदें तो आपके पास अच्छी खासी बची हुई, लेकिन विकेटें 5 अब बची और 5वां झटका भी लगा है। रास्ते के साथ ही आउट हुए हैं, शायद महराज ने अपना विकेट दे दिया और अब दो ब्रदर्स विकेट पर आमिर रशीद और आसिक रशीद नजर आ रहे हैं। और जीतने के लिए उतने ज़्यादा रन्स नहीं है, 48 गेंदें बाकी और ये 24 गेंदों में ना ये 5 विकेटें और चटकानी होगी, क्योंकि डिफेंड करने के लिए सर अलन किसरीगाम के पास अब यही 24 रन बचे हुए हैं। ये एडिशन फर्स्ट वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड का कबर एडिशन फर्स्ट, जिसका फाइनल मुकाबला अपने शबाब पर है और सख्त और जान सता लड़ाई जारी है इस वक्त काजीगुंड के खेल के मैदान पर, जहां तमाशाइयों से खचाखच मैदान भरा हुआ है और क्रिकेट प्रेमी इंतजार में है कि नतीजा क्या होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा और उम्मीद करते कि एक अच्छा ये थ्रिलिंग मुकाबला हमें देखने को मिले। और थ्रिलिंग तभी होगा जब यहाँ से विकेटें गिरेगी, तब जाकर बात बनेगी और तब जाकर वो थोड़ा सा मजा लौटेगा इस मैच में वापस। लेकिन ये जो दो बल्लेबाज विकेट पर है ना, ये अनुभवी है, काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा इन दोनों के पास है। रासिक ने आज ज़बरदस्त खेला, 18 रन बनाकर वो नॉट आउट, 10 गेंदें उन्होंने अब तक फेस की है। और उसके ब्रदर आमिर रशीद जो कि अब आए हैं बैटिंग करने के लिए। और 12 ओवर के बाद यहाँ ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है
स्ट्रेचिक टाइम आउट 4 या 5 मिनट का। और फिर से मैं मैनेजमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, दानिश अकरम या फिर फैज़ान रथर, आसिफ डार साहब, मोहसिन हसन और उसके अलावा इरफान लेफ्टी, जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे इस ग्राउंड में काफ़ी क्रिकेट होती है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छी क्रिकेट आप हमें देखने को मिलेगी। अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगी यहाँ की मैनेजमेंट। और कमेंट्री बॉक्स में आए हैं यंग बॉय फ्रॉम सांबुरा अरफात भट्ट, जो कि कभी कभार जब इनके पास टाइम होता है तो अंग्रेजी में वो हमारे साथ कॉम्बो शेयर करते हैं, और आज भी वो पहुंचे हैं। हालांकि थोड़ा सा लेट वो आए हैं, तो मैंने पूछा अरफात से कि आप लेट क्यों आए। उनका माना कि वो जब मैच स्टार्ट हुआ उसी वक्त आए थे, तो मेरी कोशिश थी, मेरी चाहत थी कि अगर वो पहली पारी में आते तो थोड़ा वो अंग्रेजी में भी आपको कमेंट्री सुनाते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अरफात साहब आपका वेलकम करते हैं। वेलकम यू इन द कॉम बॉक्स। Thank you for welcoming me in the com box. Now we have got 64 runs on the board. We have got 64 runs on the board after the completion of 12 overs, and they have taken 5 wickets. And now we have got Mr. Dependable Rasik, and we have got Amir on the strike. Now we'll see what will Saralan Kasrigam do in this match. The new bowler Al Shafi is on the bowling mark, and he will bowl to Rasik. Now we'll see what will he do in this over. Will he be able to take 5 wickets and win this match? The precious final, the title of Kazim Premier League. We'll get to know after some overs. What will they do? And there the set batter is on the crease, Rasik Rashid. They haven't done some good. They have not been able to do some good. They have not been able to play good in this match, but we'll get to know what will they do. Bowler comes from the far and he will bowl to Rasik Rashid. Rasik pulls it and pulls it fine through fine leg, and it's a 4. Again in this over he hits a 4. He has been the best batter in this match for Sambura. Now we'll see what for South Kashmir Express. He has been a good batsman for his team. Now only 20 runs required, and they have 8 overs in their hands. Wakadar was the first batter to get out in this match. He didn't contribute well in this match, but then only Rasik came on the crease and he managed all the things by himself. A good performance by Rasik. The bowler crosses the umpire from the far and he will bowl to Rasik Rashid. Rasik Rashid tried to play it over covers, but he completely missed it. Good bowling from the bowler, and they have contributed good in this match. They have fielded well, but they haven't been able to bat well in this match. But then only it is a game of glorious uncertainties. You cannot predict anything till the last ball. It's all about your hard work and dedication towards this game. And now we'll see what will happen in this over. 4 runs have came in this over. Al Shafi is on the bowling mark. He crossed the umpire. He will bowl to Rasik Rashid. He bowls. Rasik plays it and plays it through mid wicket. A catch call. Tausif is there on the borderline and he misses it. Players are frustrated in this match. They haven't been able to take Rasik in this match, and it's a boundary. Good shot by the batsman, but he didn't time it well, and it was a catch call by all the players in the middle, but he completely missed it. He couldn't just grab this one. It could have been a big impact on the team, but at the end of the day, you do not win match by batting, you do not win match by bowling, but at the end of the day, fielding matters. But Tausif couldn't catch this ball. Now bowler from the far end, he will bowl Rasik. Rasik plays it back to the bowler, and they have got 72 on the board after the completion of 12.4 overs, and they have been able to take 5 wickets in this match. Two brothers are in the middle. Rasik Rashid and Amir Rashid, two good batsmen, two good players from SKE, two experienced ones. I can say that they can make their team over the line. The bowler comes from the far and he will bowl Rasik Rashid. Rasik Rashid plays it straight. It's a catch call from the bowler.
The fielder comes and he grabs a good catch. Ejaz Mantu, the Mr. Dependable for his team. They have got the set batter back to the pavilion. He has contributed well. 26. He has scored 26 after facing 15 deliveries here. Good contribution from him. And now they require 16 runs and they have to face 44 balls. Good shot. It was not a good shot from him, but then only they got the wicket off him. But now we'll see who will come from SKE to bat. It is, I guess, Mr. Nawaz, the Pollard of summer strikers, or SKE. Now we'll see will he be able to contribute well in this match, or he will go for a 0. Pressure is on both the teams. They have got the probability of winning 60-40. 60 is with SKE and 40 is with Kestrigam. Now we'll see what they will be able to do. It is all about putting efforts and putting your 100% into it. If you put your 100% into it, then only you can win this match. Because I already told you that it is all about fielding. It is you have got a day in batting, you have got a day maybe in bowling, but every day is for fielding. Perhaps if you don't know how to field well, then you should not play in this important final match. But now we'll see what will Nawaz do. Will he be able to take his team home? Now we have got Mr. Nawaz on the strike, and on the non-striking end it is Amir Rashid. The bowler is Al Shifi. He has taken 2 wickets after giving 17 runs in his 2.5 balls. Azmat Rashid, very good. Thank you, Azmat, for your support. It already motivates me every time whenever I come into Combox, because the appreciations that I get, it is always better to just keep going, because the thing is that you become stagnant at some point of time, but it is not good for you, because whatever you do, stay motivated. It was the case with Umar sir as well, because when he started his page, it was not that much good, but if you see, he has become an icon for Kashmir Valley, and I would like to congratulate him for this achievement, because it is not you become successful overnight, but it takes a lot of time and you need to be patient as well. Indeed, Allah says in the Quran, Innama Sabirin, after every bad time there is a good time for you. So that is what you need to just keep in your brain, and you need to keep going. Now there is 72 after the completion of 13 overs, and they have taken 6 wickets. Amir 16 runs required out of 42 balls. They have been good in the field, but they have dropped some good catches in the middle that would cost them the match at the end of the day. We have got Amir and Nawaz on the strike, and the bowler is Ejaz Mantu, the experienced guy from Kestrigam. He has bowled well, 7 runs from 3 overs, and he has been able to take 1 wicket. A glorious contribution, a good contribution from him, I can say. Ejaz Mantu crosses the umpire. He will go to Amir Rashid. Amir Rashid cuts it fine. Again misfielding from the player Muzammil on third man, and they have been able to take 2 runs. As I already mentioned in this match, that if they do not feel well, that is going to cause the match for them, and it is already happening here. They might be frustrated with their effort. Ejaz Mantu again in this over. He will come from the far, and he will bowl to the batter Amir Rashid, and Amir Rashid missed it. They have got good players in their side. Amir Rashid, Nawaz, Waqar Dar, Shakir, Tausif Ahmed, Miraj Dar, and the one and only SK South Kashmir Express. And Kestrigam has got a lot of players, the young side from Kestrigam. As I feel like one village tournaments always bring new talent to the stage, and they are getting a platform by this. Now Ejaz Mantu again is over. He'll bowl to Nawaz Ahmed, and he plays it back to the bowler. The score moves to 75 after the completion of 13.4 overs, and they have to score 13 runs from 38 balls. A good ground here, a good location, I may say.
Nawaz was beaten by Ejaz Mantu, but I can say I would just give a lot of appreciations to Ejaz Mantu for contributing this much to his team. But then only, it is not that one player is going to take you home. It is 11 players in a team, and they have to put a collective effort. As we say, that teamwork is dreamer. Shout from the bowler, and out. You missed, I hit. Nawaz goes back. Ejaz Mantu strikes again. 75 for the loss of 7 wickets after the completion of 14 overs. 36 गेंदें 13 रन, लेकिन यहाँ 3 ही विकेट हाथ में है। और सर अलवन केसरीगाम की मैं जितनी तारीफ करूँ इस टीम की उतनी कम होगी, क्योंकि 88 रन को डिफेंड कर रही है। और अब तक ये 75 रन जो बने हैं ना साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए, हाँफती कांपती पहुंची है यहाँ तक ये टीम। और अहमद नवाज एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट हुए और ये कोटा मुकम्मल किया है। इसी के साथ एजाज मंटू ने, और आखिरी गेंद पर उन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम। यहाँ सर अलवन केसरीगाम को अब 13 ही रन बचे हुए डिफेंड करने के लिए, और 13 की जरूरत इस मैच को जीत करके ये टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को, जिन्होंने पहले बॉलिंग की टॉस हार कर इस फाइनल मुकाबले में 17.5 ओवर डालकर इस टीम ने ऑल आउट किया सर अलवन केसरीगाम को। और 87 रन ही बना पाई पहली पारी में सर अलवन केसरीगाम की टीम। एक छोटा सा टारगेट 88 रन का हदफ है, जिसमें अब तक 7 विकेट आउट हुए हैं 75 रन पर 14 ओवर के बाद। अब 13 जरूरत है रन्स इस मैच को जीतने के लिए। विकेट अभी भी 3 बची हुई है 30 धूप के मैदान के अंदर। और इस समय आज अगर मैं मौसम की बात करूं, इसका कोई पता चला नहीं, कभी धूप कभी छांव। ये सुबह से ही ऐसा ही चल रहा है मौसम में। क्रिकेट और कश्मीर का वेदर सेम है हर बात, इस पे कोई भरोसा नहीं है। हार मानने को तैयार है नहीं, लड़ रही है लगातार ये टीम 88 रन को डिफेंड करने में इस फाइनल मुकाबले में। यहाँ काजीगुंड की सरजमीन पर सर अलवन के कैप्टन मुदस्सिर डार काफी खुश लग रहे हैं, काफी ज्यादा वो एक्साइटेड है। और गेंदबाजी में अब तरफ का एक आदिल शफियादल मैंटू अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार। और अगर मैं अरफात इस गेंदबाज की बात करूं ना, तो काफी बड़ा रनअप है इनका, लंबे रनअप के साथ वो अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार, यानी कि इस एंड को फार एंड या सेथरगुंड लेजेंड भी कह सकते हैं, वहां से वो इस 15 ओवर की पहली गेंद करेंगे ओवर द विकेट आमिर के लिए। और आमिर ने इसी आखिरी लम्हों में डेड बल्ले के साथ तिरछे बैट के साथ बैकविट पॉइंट नहीं बल्कि थर्ड पिन पर खेला, स्टीयर किया इसे, 1 रन बनाने का मौका। एक रन का ही ये खेल है अब साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए। जल्दबाजी अगर यहां से करेगी ना ये टीम, तो इनका कम जब गतना होगा, और वही चाह रही है सर अलवन केसरीगाम की टीम के गेंदबाज। और अगर ये पूरे 20 ओवर खेल जाती तो 120-125 अगर होता बोर्ड पर तो कुछ डिफरेंट स्टोरी होती। आदिल मंटू अब गेंद करने के लिए शाकिर को, और शाकिर यंग क्रिकेटर इस टीम के फास्ट फ्यूरियस और सैमुरा एक्सप्रेस भी आप इसे कह सकते हैं। इन्होंने तिरछे बैट के साथ इस गेंद को खेला और दौड़ पड़े रन के लिए। तालमेल बढ़िया देखने को मिला। आमिर रशीद और शाकिर यूसुफ अब मौजूद है विकेट पर। यहाँ टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए 77, क्या बढ़िया दिलचस्प आंकड़े हैं स्कोर की। 7 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। आमिर रशीद 4, शाकिर यूसुफ 1, और अब जीतने के लिए 11 चाहिए 34 गेंदों से, और विकेट निकालने की जरूरत है। विकेट चटकाना होगा आदिल को, और वही समझदारी दिखाते हुए एक बार फिर गेंद को स्टेयर कर दिया आमिर रशीद। और आमिर ना बड़े ही कूल काम तरीके के साथ अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखे हुए बैटिंग कर रहे हैं, और उसके साथ ही भी उसी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये जरूरत है, ये आवश्यकता है इस वक्त, अगर हिंदी में कहे तो आवश्यकता, यही तो दरकार है इस वक्त साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को। अपने विकेट को बचाना है, विकेट बचाकर ही ये मुकाबला जीत सकती है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम। धीरे धीरे इस जीत की तरफ बढ़ रही है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस। 78 स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। ये शॉर्ट पिच लवरी थी, इसे बैकफुट पर जाकर पुल करने की कोशिश, बड़े शॉट के लिए जाना चाह रहे थे शाकिर। इस शाकिर का जहां तक सवाल है ना, यंग है, बडिंग है, लेकिन वो डर नहीं रहता है इसके बल्लेबाजी में या फिर गेंदबाजी में। वो बिना डर के आते हैं बैटिंग करने के लिए, सिचुएशन कोई भी हो, क्योंकि इसको मैं बड़े टाइम से जानता हूं, ऑलमोस्ट 1 साल से।
और आज इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से अब बल्लेबाजी की ज़रूरत है। देखिए गेंदबाजी में जो हुआ उसको आप छोड़ दीजिएगा, अब बैटिंग करने की अच्छी ज़रूरत है यहाँ पे शाकिर, और उसके साथ ही आमिर को आदिल शफी अगली गेंद करने के लिए इस बार हवा में रही ज़रूर, लेकिन आदिल शफी से थोड़ा सा आगे जानिब गिरी। गेंद जो ही हवा में उठी, सेलिब्रेशन के लिए रेडी थे मुदस्सिर डार थर्ड मैन से, और वहां दिल की धड़कन बहुत तेज हुई फैंस की। और रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स वहां डगआउट में सैमुरा साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम की, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और बाल बाल बचे कैच आउट होने से वहां आमिर रशीद जो कि 5 रन बनाकर बैटिंग करे अभी भी मैच को जीतने के लिए। यहां से 9 चाहिए 31 गेंदों से। आदिल की मैं जितनी तारीफ कर उतनी कम होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा देर हुई और डायरेक्ट हिट पड़ा जरूर फारन पर, शायद फेरोज गनाई का पक्का निशाना, सीधा निशाना, लेकिन उसके बावजूद भी आमिर रशीद उस लाइन के पार पहुंचे थे, यानी कि बल्ला अंदर, उसके बाद गेंद पड़ी स्टैम्प्स पे, और इस वजह से अंपायर आसिफ डार ने नकारा इस रन आउट को, और एक रन बनाने का मौका मिला, और ये जोखिम भरा सिंगल था। परवेज अहमद लंदन से हमें देख रहे हैं। लंदन में मौसम का हाल किस तरह का है आप बता सकते हैं? अरसलान, सज्जाद नबी और वासिफ प्यार का इजहार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हो लगातार वन विलेज बिग बैश T20 कप का सिकुंड कप एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला, जो कि अब अपने आखिरी मरहलों में और अपने शबाब पर है, और इस समय ये लड़ाई भी जारी है, हिम्मत है अभी भी यहाँ टीम सर अलवन की श्रीगाम के गेंदबाजों में इस 88 रन को डिफेंड करने में। अब 8 ही रन बचे हैं, बहुत मुश्किल है, विकेटें अभी भी 3 आपके पास बची हुई है। 80 पर 7, 15 के बाद आमिर रशीद 6 और शाकिर यूसुफ 2 रन बनाकर इस समय नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। आप सबसे ही रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। मैच अब ये आखिरी मरहलों में है, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि फेवरेट है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम। 3 विकेटें उनके हाथ में है, विकेट पर 2 मैच विनर बल्लेबाज है उनके, उसके अलावा गेंदें काफ़ी ज़्यादा है, 30 में आपको 8 चाहिए। क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है ज़रूर, लेकिन यहाँ पलड़ा बारी है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम का। और साउथ कश्मीर एक्सप्रेस एक फेमस नेम इन कश्मीर वैली, खासकर अगर मैं साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करूं, कौन नहीं जानता आकिब डार को, आकिब नजीर डार, द फाउंडर ऑफ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस न्यूज़ फेसबुक पेज। आए रोज़ आप इनको देखते हैं उस पेज पर, हमेशा वो अपना काम करते हैं, बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, वो डेडिकेशन के साथ वो अपना काम करते हैं, और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का वो ज़्यादा काम करते हैं, और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट किसी भी चीज़ की वो करते हैं, और उसी के नाम से रजिस्टर हुई है टीम इस टूर्नामेंट के अंदर साउथ कश्मीर एक्सप्रेस। हालांकि अगर इस टीम को मैं उठा करके देखूं अरफात साहब, तो ये सैमुरा स्ट्राइकर्स एक पुराना क्लब, एक पुराना टीम है सैमुरा का, लेकिन यहाँ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस टीम रजिस्टर हुआ था, इस वजह से खिलाड़ी वही है लेकिन नाम अलग है इस टीम का। और आकिब नज़ीर शायद अगले बैट्समैन है जो मुंतजर है, आने वाले जो बल्लेबाज है अगले। लतीफ़ुर रहमान, आमिर रशीद इज ए क्लास प्लेयर एंड टेक्निकली प्लेयर। रिजदार बेस्ट ऑफ लक साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए। वासिफ इस मैच को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। अब 7 रन दूर है जीत से, 27 गेंदें बाकी, 81 पर 7। शाकिर ने बनाए 2 और फेरोज गनाई अपने स्पेल का तीसरा ओवर, बल्कि आखिरी ओवर डाल रहे, और ताबा शॉट खेला है, बिना कोई डर की मैं बात कर रहा था, डर कोई भी नहीं, और ये प्रेशराइजिंग छक्का निकलता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से लहराता हुआ, बैंग बैंग, फास्ट फ्यूरियस क्वालिटी बॉलर जो कि इस समय धुलाई कर रहे हैं, और स्लॉगर भी है वो टीम में, पिंच हिटर भी है, तो जड़ दिया छक्का, स्कोर कर दिया लेवल, बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। 87 पर 7, 1 रन चाहिए एडिशन फर्स्ट को अपने नाम करने के लिए साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को, और मुझे लग रहा है कि 1 रन ना अब छोड़ेंगे वो आमिर रशीद के लिए, लग तो वही रहा है क्योंकि इस गेंद पर रन बन सकता था, चूंकि शॉट खेला वहां शाकिर यूसुफ ने, और शाकिर ने थोड़ा सा धीरे
के साथ बैटिंग की। उसके बाद जब उनको लगा रॉडर में है ना गेंद, तो रॉडर में मिलेगी तो बाहर जाएगी, वही किया शाकिर यूसुफ ने। मैंने कहा ना अरफात आपको, ये रन जो ना आखिरी अब आमिर रशीद के लिए छोड़ेंगे। और फिर से कमेंट्री बॉक्स में चेंज, खुश लग रहे हैं अरफात जो कि अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, यानी कि साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम इस मुकाबले के ऊपर पूरी तरह से हावी है। 1 रन और 3 विकेट हाथ में, 24 गेंदें बाकी। They have got to score 1 run out of their 4 overs. Amir is on strike and Shakir is on the non-striking end. They have got to score 1 run in this match to lift the cup of Qazigun Premier League. Now we'll see what will Amir do. The bowler comes Mohammad Usman from the far end. He will bowl to Amir Rashid. 1 run required. Amir plays it back to cover. No run. They have got to score 1 run in this match to just conquer the title of Qazigun Premier League, and they have to score 1 run out of their 23 balls. Amir is on the strike and Shakir is on the non-strike end. Amir plays it and it's well fielded by Ijaz Mantu. They have to wait. Hold your nerves. You have to score a 6 on this ball to win this match. The ball comes from the far end. He'll bowl to Amir Rashid. Amir Rashid cuts it fine through point, and it's a glorious shot. It goes for it hits the fence for a boundary, and they have won this match. SKE South Kashmir Express has won this match, and a glorious shot by Amir Rashid, and they have won this match. Good type of batting from Amir Rashid, bowling and all the things. They have take all the boxes, and they have been able to win this match. But at the end of the day, you only get to know who wins. And now I would just congratulate both the teams for contributing well in this match, as we have come to the conclusion that South SKE has won this match. Thank you for watching. Keep supporting, keep following Kashmir Sports Glory. Thank you. Conquest Sports Glory. Sorry. Thank you. वो अगर आशा चल जाना Organizer Danish Akram and the company.